अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 13.3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। क्योंकि हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है और साथ साथ किस तरह से इसे वेरीफाई करना है और साथ साथ किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन बनानी है, मतलब किस तरह से आप इसके पूरे डायग्राम बना सकते हो। तमाम चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1, बस इसमें क्या है, कुछ वेरिफिकेशन की बातें की हुई हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल के आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और चलें इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल टू द एरिया टू अ रेक्टेंगल। मतलब लिखा हुआ है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर को, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए किसके किसके एरिया से इक्वल होना चाहिए, रेक्टेंगल के एरिया से इक्वल होना चाहिए। जबकि रेक्टेंगल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए, एडजेसेंट साइड्स वगैरह दिए हुए, क्या दिए हुए 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर। लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थिंक सो 5 सेंटीमीटर था और 2.5 सेंटीमीटर था, इस तरह से था। लेकिन इस दफ़ा दो वैल्यूज़ अलग अलग दी गई हैं, तो मतलब इसका थोड़ा सा रेक्टेंगल अलग सा बनेगा। लेकिन आपको ये मालूम है कि रेक्टेंगल में दो साइड हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेम सेम होती है, ठीक है। तो हमें उसी तरह से रेक्टेंगल को हमें बनाना है। और लिखा हुआ है जब मेजर साइड ऑफ द स्क्वायर, आपको फिर स्क्वायर की मेजर करनी है, फाइंड इट्स एरिया एंड कंपेयर विद द रेक्टेंगल, ठीक है। कंपेयर करना है उसके बाद आपने रेक्टेंगल से, एंड also verify the measurement that the perimeter of the square is less than the perimeter of the rectangle। इससे मुराद ये है कि अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे, मतलब सॉल्व करने के बाद पूरी कंस्ट्रक्शन के बाद, तो वो किसके बराबर, उससे वो ना उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, किससे, स्क्वायर से। तो चलें उसको तमाम क्वेश्चंस को, तमाम कंस्ट्रक्शन को हम अभी बैठ के करेंगे इंशाल्लाह। चलें और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आ जाए हम क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ और साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मुझे मालूम है क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। आप अपने सामने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और साथ साथ मेरे बना भी सकते हैं। तो आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने स्केल लिया। स्केल लेने के बाद मैंने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सबसे पहले रेक्टेंगल बनेगा फिर देन स्क्वायर बनेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींचूंगा ए बी की, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था 4.5 सेंटीमीटर की आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, जिसको मैं 4.5, लेबलिंग भी साथ साथ करते जाया करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अब मुझे क्या करना है बेटा, एक 90 की डिग्री बनानी है। क्या 90 की एक डिग्री बनानी है, उसको मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था। आपने क्या करना है, अगर आपके पास वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, पार्ट 1 की इसके। तो आपने ऐसा खोलना है कि एक सर्किल सा ना एक लाइन बन जाए, मतलब एक सर्किल सा एक लाइन, मतलब गोल सा बन जाए, क्योंकि हमें 90 डिग्री बनानी है ना, तो इस वजह से, ठीक है। तो मैंने ये क्या करा, मैंने इस तरह से अपने मतलब से बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से खोल के बना सकते हैं कि प्रॉपर लगे देखने में। तो आपके पास क्या करना है, फिर सेकंड जो आर्क लगा है वहाँ पे जाना है, उस पर क्लिक रख करके अपने प्रकार पर एक आर्क अंदर इस साइड लगाना है, इस लाइन पे लगाना है। फिर सेकंड जो आर्क लगा है, मतलब फर्स्ट आर्क के बाद सेकंड आर्क जो लगा है, उससे आपको थर्ड आर्क लगाना है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद एक अंदर की तरफ आर्क लगाना है और एक इसी को आपको बाहर की तरफ लगाना है। अब देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा और साथ साथ मैं कह भी रहा हूँ तो उस तरह से भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये हो गया। इस पर रख के भी जो थर्ड आर्क लगा था, उससे आपको जो आपने फोर्थ आर्क लगाया बाहर की साइड, उस पर एक आपको आर्क दोबारा लगा देना है, ठीक है। क्योंकि हमें एक 90 की डिग्री बनानी है, तो 90 डिग्री की जो लाइन होती है उसको इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, वो जो आर्क बनाया था बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से हमें देखने से समझ में आ रहा है कि एक 90 डिग्री बन चुकी है, ठीक है। ऐसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जानते तो हैं, तो क्या आप कर लोगे आराम से। तो क्या लिख दिया, मैं इसका नाम लिख देता हूँ बेटा ई। मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम ई लिख देता हूँ। तो मैंने इसका नाम ई लिख दिया और लिखने के बाद फिर मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे पूरा रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। 4.5 का काम हो गया, अब हम क्या करेंगे, 2.2 का काम करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और 2.2 तक इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये 2.2 तक ये ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने अपने इसमें रखना है और रखने के बाद एक ए से एक आर्क बनाना है डी का, ठीक है। ये जो आर्क बन रही है हमारे पास डी का बन रहा है, मैं इसको लेबलिंग भी साथ साथ करूँगा। और एक आर्क आपने बी से बनाना है सी का, ठीक है। क्योंकि हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वर्टिकली लाइन क्या होगा, 2.2 सेंटीमीटर का होगा। फिर क्या करना है आपने, फिर 4.5 सेंटीमीटर दोबारा ओपन करना है, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड हमारे 4.5 सेंटीमीटर की। बेसिकली आप देख भी रहोगे किस तरह से होते जा रहे हैं, ठीक है।
तो ये मैं इसको लॉक कर लेता हूँ और मैं अपने जो पॉइंट डी बनी है इसको मैं एक आर्क लगा देता हूँ। मैं इसमें नाम भी लिखते जाऊँगा, लेबलिंग भी करते जाऊँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं इसकी लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ। ये जो मैंने बनाई है इसको इससे और इससे, इसको इससे। क्यों हुआ कि हमारे पास एक प्रॉपर रेक्टेंगल प्योर लाइन वाली बन गई, मतलब 2.2 एंड 4.5। तो अब क्या करता हूँ, मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। इसकी लेबलिंग क्या होगी, यहाँ पे बताया था ये डी है हमारे पास, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया डी। और मेरे पास उस साइड क्या है, मेरे पास सी है, तो मैंने इस साइड क्या लिख दिया बेटा, सी लिख दिया। तो यहाँ तक तो हमारा आराम से ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें एक एक्सपेंड लाइन बनानी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं अपने इसको 2.2 सेंटीमीटर का दोबारा खोलता हूँ अपने प्रकार को रूलर में रख करके, क्योंकि मुझे 2.2 सेंटीमीटर की क्या करनी है, लाइन एक आर्क बना के सी से लेके एफ तक इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, ताकि मैं स्क्वायर बना सकूं। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैं आगे यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, सी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, जो कि आपकी क्या होगी, एफ की होगी। ये आर्क को याद रखना, ये आर्क हमारी प्रॉपर लाइन है। मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया हूँ, लेकिन ये आर्क ही अहम है। तो ये हमारे पास सी से लेके एफ का पॉइंट है, ठीक है। ये एफ़ का पॉइंट हमारे पास आ गया आराम से। अब देखना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने क्या किया। तो आपको क्या करना है बेटा, अपना प्रकार लेना है और उसको एफ़ में रखना है। किस पे रखना है, एफ़ पे। मैं भी रख के आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से करना है। बाकी ये मैं आगे अपने प्रकार को रखूँगा मैं एफ़ में, और एफ़ को मैं इस तरह से खोलूँगा जो कि ये डी से हाफ हो, मतलब एफ़ से लेके डी तक का डिस्टेंस देखना है, उसको मोर देन हाफ खोलना है, ठीक है। एफ़ से लेके डी तक मोर देन हाफ खोलने के बाद आपने एक आर्क ऊपर के साइड लगाना है, ठीक है, और उसी प्रकार को लेते हुए एक आर्क आपको नीचे के साइड लगाना है। तो ठीक है, तो ये मैंने ये आर्क यूँ करके लगा दिया नीचे के साइड भी, ठीक है। इसी तरह से आपने फिर डी पे रखना है। डी पे रखने के बाद एक आर्क आपने वही नीचे के साइड लगाना है। ओ मेरा यहाँ आर्क हुआ नहीं, बना नहीं है, मैं कर लूँगा इसको सेट। पहले मैं ऊपर से लगा देता हूँ कि ऊपर का आर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ जी, बिल्कुल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं एफ़ में रखने के बाद दोबारा इसमें एक और आर्क सही से प्रॉपर बना लूँगा, ताकि नज़र तो आए ना कि एक आर्क सही से बने। नज़र तो आ रहा है पॉइंट, लेकिन प्रॉपर पॉइंट नज़र आए, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क बन गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ड्रॉ लाइन करनी है। जो आपने एक नई आर्क बनाई है उससे इस लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे बेटा, तो हमारे पास एक ओ का पॉइंट आ जाएगा जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा डी और सी को। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ओ का मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, आपने जो अभी लाइन बनाई है ना ओ की, तो आपने ओ पे अपना प्रकार रखना है और इसको डी तक ओपन करना है, ठीक है। डी तक ओपन करने के बाद इसमें से एक सर्किल बना देना है। ये क्या होता है, हाफ सर्किल हमारा बन जाएगा, मतलब सेमी सर्किल इसे बोलते हैं हम, जो कि एफ़ तक बिल्कुल एक्यूरेट एफ़ में जाके होगा, क्योंकि हमने लाइन हमने सही खींची है। अगर बीच का पॉइंट ये गलत होता तो ये एफ़ तक पहुंचता नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, हमने बिल्कुल सही लाइन खींची। आपने भी क्या करा, सी से एक जी तक का एक लाइन खींच दिया, सी से डायरेक्ट जी तक का एक लाइन खींचा, और जी पे रखने के बाद हम वही काम करेंगे जो हमने ए पे किया था, ठीक है। जो ए पे काम किया था वही हम काम करने जा रहे हैं। मैं सी से जी तक एक लाइन खींची है दोबारा, और फिर उसके बाद मैंने जी पे रखा है और एक 90 की डिग्री दोबारा से बनाने जा रहा हूँ, जो हमने ए पे रख के किया था। वही काम दोबारा रिपीटेड होगा इसके अंदर जो हमने ए पे किया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सूटेबल सा आर्क बना रहा हूँ सर्किल टाइप का, ठीक है। ये मैंने बना दिया। बनाने के बाद जो फर्स्ट आर्क आपके पास आ रहा है उस पर आपने क्या करना है, अंदर की साइड एक आर्क लगाना है, ठीक है। फिर सेकंड आर्क से आपने क्या करना है, इसको मैं आर्क लगा दूं, ये देखिए। अब मैं सेकंड आर्क में आया हूँ। सेकंड आर्क से आपको एक आर्क लगाना है बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। मैं अंदर इस तरह से लगा देता हूँ, एक मिनट इसको कंट्रोल कर लूँ, सही है। तो ये क्या किया मैंने, एक अंदर की तरफ भी आर्क लगाने जा रहा हूँ, बस ये आर्क लग गया। अब क्या करना है बेटा, अभी थर्ड आर्क जो लगी है ना, उससे ऊपर वाले आर्क को क्या करना है, इंटरसेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें 90 का डिग्री बनाना है। बस हमने पहले वर्टिकली टाइप से बनाया था, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसे हॉरिजेंटल टाइप के एक आर्क बना रहे हैं। तो हमारे पास एक आर्क की एक लाइन आ गई, तो आपने बस इस लाइन को ज्वाइन करना है। मैं एक मिनट रुके, मैं इस लाइन को ना, बल्कि मैं नीचे से सी और जी को मेजरमेंट कर लेता हूँ एंड देन फिर मैं इसको कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप एक काम करें, आपने क्या करना है, अपना प्रकार खोलना है। प्रकार, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की साइड एक जैसी होती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सी से लेके जी तक खोलता हूँ अपने प्रकार को। खोलने के बाद मैंने क्या करा,
इसको यहाँ से उठा के फिर मैं जी पे रखूँगा और जी से एक आर्क बना दूंगा, तो सिंपल मेरा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर सिंपल सा बन जाएगा। मैं उस लाइन खींचने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैं सोचा क्यों ना मैं लाइन ही खींच लूँ एक, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक आर्क लगाया और इसको जी से मिला दिया, आगे तक उस आर्क से होते हुए जाएगा, ठीक है ये। और फिर उसके बाद एक नीचे लेके आ जाओ, तो ये क्या हो गया, हमारा एक प्रॉपर स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल भी बन गया। अब हमें इसको ना वेरीफाई करना होगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, इसकी लेबलिंग सही से कर दूँगा। तो आ जाए, ये तो हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इसके आगे कोई काम नहीं करना हमने। और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। तो ये जो लाइन आई है हमारे पास, ये आई है, और नीचे वाली जो लाइन है हमारे पास वो क्या बेटा, जे की लाइन वो खिलाएगी। तो मैं उसको जे लिख दूँगा, ठीक है। जो नीचे वाली लाइन होगी जे की है, इसको बस ये हो गई। आप इसको लेबलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आई के नीचे जो होगा वो जे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन बन चुकी है और मैं इसमें लिख देता हूँ जे, ठीक है। तो ये आराम से ये जे लिखा भी गया। तो हमारे पास सिंपल सा डायग्राम का कंस्ट्रक्शन का काम तो हो गया। अब इसकी वेरिफिकेशन कुछ रहती है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, लेबलिंग भी कर देता हूँ। 4.5 इस साइड है, तो वर्टिकली क्या होगा, 2.2 होगा यहाँ पे, और उसी तरह से यहाँ पे भी 2.2 होगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ, थोड़ी सी राइटिंग का मसला होगा क्योंकि मैं माउस से नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 2.2 हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से लिख दीजिएगा ताकि आपका कोई वो ना हो, मतलब कि जब आपका एक्सटर्नल चेक करे तो आपको समझ में आ जाए किस तरह से करना है। उसी तरह से इन दोनों जगह में आपकी साइड कैसी है, इसकी वैल्यूज़ जो आ रही है आपके पास 3.15 आ रही है। क्या आ रही है, 3.15 आ रही है। आप मेजरमेंट करके देख भी सकते हो, या फिर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप दोनों को इसकी वैल्यू किस तरह से आप निकाल सकते हो वो भी तरीका बता देता हूँ मैं। जब आप मेजर करोगे सी से लेकर जे तक और जे से लेकर आई तक का ना, तो आपके कैलकुलेटर में आ रहा होगा, आई थिंक आपके पास मेजरमेंट में आएगा 3.1 और 3.2 इस तरह की वैल्यू आ रही होगी। जब आप इन दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड करोगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 3.15। क्योंकि हमें इक्वल लेकर आना था, 3.15 ही आ रही होगी, क्योंकि मेजरमेंट में थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो 3.15 आपका क्या होगा, एक्यूरेट होगा आंसर, ठीक है। 3.15 जो वैल्यू होगी वो चारों साइड की यही होगी, क्योंकि वो पूरा नहीं आ रहा था। आप अपने इसमें देखोगे ना, स्केल में देखोगे ना, तो वो ना पूरा नहीं आ रहा होगा ना, एक बीच की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। जब मेजर करोगे सी से जे तक और जे से आई तक ना, एक हल्की सी वैल्यू आ रही थी उसके आगे भरी हुई, तो क्या होगा, वो 2.15 ही होगा। कि मैं आपको इसको बोर्ड में सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि वहाँ तो आपने देख लिया था, मैं समझा देता हूँ। इसका जो कुछ वेरीफाई करना था उसके अकॉर्डिंग इसको करना है, ठीक है। तो हमें मालूम हमारे पास दो चीज़ें आ रही थी, एक रेक्टेंगल आया था, एक हमारे पास स्क्वायर आया था। तो स्क्वायर में रेक्टेंगल में क्या था बेटा, 4.5 और 2.2 था, ठीक है। और इसमें क्या आई थी वैल्यू हमारे पास 3.15, 3.15 जब हमने 3.1 और 3.2 को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके लाया था, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस में लिखा हुआ था एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर के, लेकिन रेक्टेंगल की जो वैल्यू है, पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो ज्यादा आनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्क्वायर के। तो हम उसको वेरीफाई करेंगे किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके आगे वो तमाम कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आपने ये लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। और लिखने के बाद आपने लिखना है बेटा, किस तरह से करना बताता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, मतलब लेंथ जो भी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रेड से। तो हमारे पास क्या है बेटा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, 4.5 है, तो मैंने लिखा 4.5, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा मैं, 2.2 से। तो 4.5 को 2.2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा 9.9, ठीक है। 9.9 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर में होता है कि जब हम चारों साइड एक जैसी होती है तो हम क्या करते हैं, लेंथ का होल स्क्वायर ले लेते हैं। मतलब 3.15 का होल स्क्वायर जब लोगे तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी, आई थिंक सो इसकी भी 9.9 के करीब ही आ रही है। 9.9 कुछ पॉइंट आ रहा तो आप 9.9 सेंटीमीटर कर लोगे, ठीक है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमने एक चीज तो इसमें वेरीफाई कर लिया। अब क्या करना है, अब आपने करना है पेरीमीटर निकालना है। किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहले पेरीमीटर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे और देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। सवाल में लिखा था रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्यादा आना चाहिए एज कम्पेयर टू स्क्वायर से। चलो निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो देखें अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल मैंने लिख दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाले हैं। तरीका क्या होता है बेटा, इसके तमाम साइड्स जो होते हैं उसको क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेड से, और उसको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड होगा, पहले इनको प्लस कर लो, सॉरी प्लस, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। या तो इस तरह से आप निकाल सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या फिर इन तमाम वैल्यू को प्लस कर दो, मतलब 2.2 प्लस 4.5 प्लस 2.2 प्लस 4.5, मतलब चारों साइड्स के जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन तमाम को प्लस कर लो। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आती है 13.4। तो रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है, 13.4 आई है। इसी तरह से स्क्वायर का कर लेते हैं। स्क्वायर का भी क्या होगा, चारों साइड को आप प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। लिख दें, मैं पेरीमीटर लिख भी देता हूँ, ठीक है, एक सही से लिख देता हूँ साथ। तो मैं क्या कर देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखता हूँ, और तमाम साइड को क्या करता हूँ, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तमाम साइड को प्लस कर दो। 3.15 प्लस 3.15 प्लस 3.15 प्लस 3.15। जब इन तमाम वैल्यूज को आप प्लस कर रहे हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, आई थिंक से हमारे पास आएगी 12.6। तो हमारे पास 12.6 वैल्यू आ रही है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो बड़ी है स्क्वायर के वैल्यू से। तो इससे हमारे समझ में जो हमारे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था लेस देन होगा स्क्वायर, तो उसी तरह से हम लिख देंगे, आगे लिखेंगे रेक्टेंगल, लिख देंगे रेक्टेंगल किससे बड़ी, इसकी बड़ी वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। तो फिर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, और यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, पी से मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू बड़ी आ रही है पेरीमीटर स्क्वायर से। इस तरह से ये सॉल्व हो गया, बहुत आसान सा था। चलें आए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व, एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको मेरे समझाने अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।